हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सर्दियां तो निकल गई है पर कुछ घरों में अभी भी सर्दियों के सामान इधर उधर भटक रहे हैं। तो चलिए मैं इनको कैसे अरेंज करती हूँ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जुगाड़ू तरीके से मैंने इसको कैसे अरेंज किया है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। पर उतने से ही सामान नहीं होते, घर में और भी सामान होते हैं और उन सबको अच्छी तरह से रखना, कम जगह में रखना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो चलिए आज इस टास्क को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं हूँ एक यूट्यूबर, यानी कि सोशल मीडिया से मेरा कनेक्शन है। तो मुझे मार्केट में अवेलेबल चीज़ों की भी जानकारी होनी चाहिए और उन चीज़ों को आप तक शेयर करना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। कुछ ऑथेंटिक चीज़ें होती हैं जो कि बहुत यूज़फुल होती हैं। तो मैं आज एक ऐसे ही यूज़फुल प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके टाइम के साथ-साथ आपकी जगह को भी सेव करेगा और आपके वूलेन्स को रखेगा बिल्कुल सेफ। इसके साथ-साथ मैं चीज़ों को कैसे स्टोर करती हूँ, उसके कुछ टिप्स भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और बहुत सी इसमें यूज़फुल जानकारी आपके लिए छिपी हुई है। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। इसके पहले सारे वूलन्स को मैं अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर ले रही हूँ। फ़ोल्ड करने से क्या होता है ना कि चीज़ें सिमट जाती है और कम से कम जगह लेती है। तो इनमें से कुछ के खोल हैं और कुछ बच्चों के जैकेट्स भी हैं। तो पहली बात तो ये है कि सब चीज़ों को अलग-अलग रखना चाहिए, यानी कि ब्लैंकेट्स को आप अलग सेपरेट करके रखिए। बच्चों के जैकेट, जिन जिन बच्चों के जैकेट हैं, जैसे आपके पास 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के जैकेट, कपड़े सारे अलग-अलग रखिए। हस्बैंड्स के कपड़े अलग-अलग रखिए, अपने कपड़े अलग रखिए। सबको मिक्स करके जब आप रख देते हैं ना, तो फिर आपको चीज़ें टाइम पे नहीं मिलती। लेकिन जब आप चीज़ों को अलग-अलग सेपरेट करके रखते हो ना, तो एक साथ कई चीज़ें मिल जाती हैं। आप वूलेन्स की ही लीजिए तो जैकेट होते हैं, स्वेटर होते हैं, सॉक्स होते हैं वूलन वाले, टोपी होते हैं, मफलर होते हैं। पर्सन टू पर्सन सब चीज़ों को सेपरेटली आपको रखना चाहिए, जिससे कि वो सर्दियों में आपको फटाफट से अवेलेबल हो सके और आपको उलझन में ना जाना पड़े। तो चलिए मैं ऐसा ही करती हूँ और आपको मैं टिप दे रही हूँ। अगर आप ऐसा करोगे तो अगली सर्दी आपकी भी अच्छी निकलेगी। जहाँ जो चीज़ रखो, एक तो स्लिप डाल दो, आप उसमें लिख के डाल दो कि यहाँ पे मैंने ये चीज़ रखी हुई है और वहाँ पे वो चीज़ रखी हुई है। अगले साल बगैर याद किए आपको याद आ जाएगा स्लिप को देख करके और अपनी चीज़ों को आप अच्छी तरह से सेपरेट कर सकोगे। ये स्टोरेज बैग मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है। ये आपकी जगह को बचाएगा। ये वैक्यूम बैग है और आप इसको दोबारा तिबारा भी यूज़ कर सकते हो। मैं इसको पिछले साल से यूज़ कर रही हूँ, तो अब मैं इस बार मैं दोबारा इसको यूज़ करूँगी, इसलिए मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको खोलना बहुत आसान है और इस तरह से खोल के आप इसमें चीज़ों को डाल सकते हैं। एक बैग बहुत बड़ा सा है जिसमें कि आप ब्लैंकेट वगैरह डाल सकते हो और 4 बैग जो है आप इसमें से 2 मीडियम साइज़ का है और 2 छोटे साइज़ का है। क्या साइज़ है मैं मेंशन कर रही हूँ, तो आप देख लेना। तो चलिए सबसे पहले जो जंबो बैग है ना उसको भरते हैं हम। खोलें आप, और इसमें मैं इस अपने ब्लैंकेट्स और रजाई के खोल डालने वाली हूँ। तो ये रजाई का खोल है मेरा, वेलवेट का है और डबल बेड की रजाई का खोल है ये। और इसके साथ ही मैं पतले वाले ब्लैंकेट्स डाल रही हूँ। 3 ब्लैंकेट्स चले जाएंगे इसमें। और देखो कि ये ब्लैंकेट्स भी डबल बेड के हैं तो काफ़ी मोटे हैं, तो ये 4 चले गए इसमें। कुल मिलाकर 4 हो गए। फिर भी जगह बच सी रही है, तो इसको मैं बाद में पैक करूँगी। कुछ चीज़ें और हैं जो उसको बाद में डालूँगी मैं, क्योंकि इसमें अभी भी जगह बच सी रही है, तो इसको बाद में पैक करूँगी। अभी मैं दूसरे छोटे वाले बैग को और मीडियम वाले बैग को पैक करती हूँ। तो देखिए जैकेट्स को भी फ़ोल्ड करना यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको कि मैं कैसा करती हूँ। तो इस तरह से जैकेट्स को भी मैं छोटा कर लेती हूँ और इस तरह से जैकेट को छोटा कर लेने से ना जगह बहुत कम लेते हैं और प्रेस ही रहते हैं, ये खुलते नहीं हैं, ख़राब नहीं होते। और ये मोटे वाले जैकेट हैं, इसको मैं इस तरह से तह लगाती हूँ जिससे कि ये भी लिमिट सी जगह लेता है। तो चलिए जैकेट्स वगैरह सारे फ़ोल्ड हो गए। अब इनको हम रखते हैं। कुछ जैकेट्स को मैंने पहले से फ़ोल्ड करके रखा हुआ था। सारी चीज़ें हम वीडियो में नहीं दिखा सकते ना, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। और ये भी जैकेट भी मैंने फ़ोल्ड करके रख लिया था। और एक जो कैप वाला हुडी होता है ना, उसको कैसे फ़ोल्ड करते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो हुडी को इस तरह से बाहर ही रखिए, आप बाजू को फ़ोल्ड कर लीजिए और हुडी को इसमें इस तरह से डाल दीजिए, तो ये भी एक छोटा-सा बंडल बन जाता है। तो सारी चीज़ें सिमट गई हैं और अब बारी आती है इनको स्पेस सेवर बैग में रखने की। तो मोटे-मोटे जो जैकेट्स हैं उसको मैं इसमें घुसाऊँगी। उसके पहले आप ये ज़िपर को खोल लीजिए।
है ना। इस जिपर को खोलने के बाद ये दो मोटे मोटे जैकेट घुसाने के बाद इस तरह से घुसा लीजिए। आप वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को कर देना लाइक करने के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, घंटी को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दो मोटे जैकेट के साथ दो हुडी आ गई इसमें, और उसके बाद भी जगह बच रही है तो मैं इसमें जो बच्चों के कैप होते हैं ना, वुलन वाले कैप और सर्दियों वाले इनरवेयर सब इसमें डाल दूंगी, तो इकट्ठे ही सारा सामान उन्हें सर्दियों में मिल जाएगा और इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। कैप वगैरह, सॉक्स वगैरह, काफी छोटी छोटी ग्लव्स होते हैं, काफी छोटी छोटी चीजें होती हैं, सब मैं इकट्ठे ही रख देती हूँ, जिससे कि जब एक बार सर्दियों में चीजें खुलती हैं ना तो सब चीजें इकट्ठी मिल जाती हैं, इधर उधर नहीं होती। छोटी छोटी चीजों के गुम होने का काफी डर होता है, तो सब चीजें इकट्ठे डाल दो तो ये टाइम पे मिल जाता है। अभी भी मुझे जगह बाकी लग रहा था तो मैं यहाँ पे एक हुडी और डाल दूंगी। तो देखो कितनी सारी चीजें आ गई, दो मोटे वाले जैकेट, दो बड़ी बड़ी हुडी, तीन हुडी और टोपी, जैकेट, इनर, सारी चीजें इसमें आ गई हैं। और अब ये फूला सा बड़ा सा मोटा सा हो गया है। अभी हम इसमें से एयर निकाल देंगे तो ये काफी पतला हो जाएगा और जगह भी कम लेगा। तो इस तरह से इसको आराम आराम से आपको जीपर को लगाते चले जाना है, जिससे कि ये एयर टाइट हो जाए। एयर टाइट होने के बाद इसमें जब हम पंप से हवा निकालेंगे तो ये सिकुड़ कर बिल्कुल छोटा हो जाएगा और जगह भी कम। तो चलिए देखिए, इस तरह से पंप को फिट करना है और फिट करने के बाद इसको इस तरह से भरते चले जाना है। तो देखिए हवा कैसे निकल रही है और ये जो बैग है कैसे सिकुड़ता जा रहा है, सिकुड़ कर ये बिल्कुल फ्लैट हो गया है। तो बस इसी तरह से हमने सारे बैग को पैक कर लेना है। तो ये बहुत कम जगह लेगा और आपके काम को आसान तो करेगा ही, साथ के साथ आप इसको अगले साल भी यूज कर सकते हो। 5 बैग थे तो 4 में ही मेरा सामान आ गया, एक बैग मेरा इसी तरह से बच गया। और हाँ, सर्दियों के सामान के साथ साथ मैं एसी के कवर जो होते हैं ना उसको भी धुल लिए थे मैंने, और उसको सर्दियों के सामान के साथ साथ ही मैं हर साल रख देती हूँ, जिससे कि ये भी टाइम पे मिल जाते हैं। जब स्वेटर्स निकलते हैं तो ये एसी वाले कवर भी निकलते हैं एसी पे पहनाने के लिए, तो इसको भी इसके साथ इकट्ठे रख देने से मुझे ये टाइम पे मिल जाता है और मुझे ढूंढना नहीं पड़ता। और इसके साथ साथ एक वाइट पेपर डाल दिया, इसमें मैं लिख दूंगी एसी कवर, जिससे कि ये विजिबल रहेगा और जब मर्जी मैं इसको निकाल सकूंगी। मेरा अरेंजमेंट तो ऐसा ही होता है, आप किस तरह से रखते हो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। अब इतनी सारी चीज़ों को तो मैं अलमारी में नहीं रख सकती, अलमारी में तो रोज के पहनने वाले कपड़े और ज़रूरी चीज़ें होती हैं, तो इनको मैं बेड के अंदर ही स्टोर करती हूँ। तो देखिए बेडशीट को हटा दिया है और ये मैंने ना गद्दे पे कवर लगा रखा है, पुरानी चादरों से सिला था मैंने, तो 2 बड़ी चादरें लगाई थी मैंने, तो ये कवर सिलकर तैयार हो गया था, इससे मेरा गद्दा भी सेफ हो गया है। अब ये देखिए बॉक्स को मैंने खोल दिया है और ये एक कॉर्नर वाला हिस्सा लिया है मैंने, इसमें देखती हूँ मैं रख कर सारी चीज़ें मेरी आती हैं कि नहीं आती हैं। तो अच्छी तरह से चादर बिछा दिया और अब इसमें सेफ्टी के लिए नेफ्थलीन बॉल्स डाल दूंगी। अब इस जंबो वाले बैग को भी पैक कर लेते हैं। इस पे मेरे 7 सीटर सोफा का कवर आ गया है, वुलन वाला, वो जो कि काफ़ी अच्छा खासा मोटा था। अब इसको मैं आराम से बंद कर रही हूँ, ये बंद नहीं हो रहा था तो मैंने इसको दबा दबा के अच्छी तरह से बंद किया है। बस आपको भी इतनी सेफ्टी का ख्याल रखना है कि ये किसी भी तरह से फटे नहीं। हालांकि आप इसमें सामान को मेरी तरह ठूस भी सकते हैं ठूसने के बाद भी ये देखो कितनी अच्छी तरह से बंद हो रहा है। तो इसकी प्लास्टिक ना हाई क्वालिटी की है, जो कि जल्दी से ख़राब नहीं होती। तो मेरा तो इससे 2 सीज़न निकल जाएगा। अब तीसरे सीज़न में देखती हूँ कि इसका क्या हाल होने वाला है, पर 2 सीज़न भी निकल गए तो 420 रुपये तो मेरे वसूल हो गए ना। अब देखिए इसको भी छोटा करने के बाद ये भी काफ़ी छोटा हो गया है। तो ये एक एसेंशियल सी चीज़ है जिसको कि आप ले सकते हो, प्राइस भी इसका रिजनेबल है। थोड़ी सी मेहनत लगती है इसमें और चीज़ें बड़े अच्छी तरह से सेफ हो जाती है। ये देखो ये भी काफ़ी छोटा सा हो गया और उठाने में तो काफ़ी हेवी है, पर ये काफ़ी पतला सा हो गया। तो चलिए अब इसको बेड में घुसा कर देखती हूँ कि ये किस तरह से ये सब अरेंज होता है। तो देखो इस तरह से ये रह गया, अंदर को चला गया, और 2 जो पहले से मैंने पैक करके रखा है उसको भी मैं यहाँ पे साइड में रख देती हूँ। तो बड़े आराम से ये सारी चीज़ें आ गई। अब जो चीज़ें बच गई हैं, एक देखो मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है। लोगों का क्वेश्चन होता है, मेरा भी क्वेश्चन था
कि अगर इसमें चीजें रख दें और जब खोलें तो ये क्या रिंकल्स आएंगे इसमें। तो मैंने यहाँ पे इसको खोल के रख दिया, इसका एयर निकल गया है और जिपर खोलने के बाद देखो जैसी चीजें मैंने रखी थी वैसे ही पाई है मैंने, एक भी इसमें रिंकल्स नहीं आए हैं। तो इस मामले में भी ये बहुत अच्छा है, यानी कि चीजों को जैसे रखोगे आप वैसे ही खोलोगे तो मिलेगा, इसमें रिंकल्स नहीं आएगा। तो आप इसको ट्रैवल पे भी यूज कर सकते हो, यानी कि कहीं जाओ तो आप इसको ले जा सकते हो। और थोड़ी सी जगह है तो इसमें एक जैकेट और डाल देती हूँ, पर अभी इसको मैं पैक नहीं करूंगी। मेरा एक दो जैकेट जो है ना वो ड्राई क्लीन के लिए गया हुआ है, जब वो आएगा तब मैं इसको पैक करूंगी। बस जिपर लगाकर मैं इसको रख देती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, बड़ी मेहनत से वीडियोस बनती हैं, हालांकि ये मेरा काम है, मैं घर में तो ऐसा करूंगी ही, लेकिन वीडियो बनाने में बहुत वक्त लगता है। तो चलो वीडियो बनाकर मैं आप सबके सामने लाती हूँ, तो कम से कम एक लाइक कर दिया करो, और वीडियो देखते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, थोड़ी सी सपोर्ट हो जाएगी। और इस तरह से सारी चीज़ें रख दी मैंने। अब जो छोटी मोटी चीज़ें बनी है उसको मैंने कैसे रखना है, तो एक पेटीकोट लिया है मैंने, बिल्कुल नया सा ही पेटीकोट था। इसको मैंने इस तरह से इसके कमर के हिस्से को, किनारे को टाइट करके इस तरह से बांध दिया, तो ये एक थैले की तरह हो गया है। और इसमें जो कुशंस कवर थे ना उलेन वाले, वो सब इसमें मैं डाल दूंगी। तो इस तरह से इसमें उलेन के कुशन कवर सेफ हो जाएंगे, और सोफा कवर के साथ मुझे कुशन कवर भी यहीं पे मिल जाएंगे। साइड में एक दो हुडी और थी, वो उसको रख दिया मैंने, उसके साथ पंप भी रख दिया मैंने, और अब मैं इसको कवर कर देती हूँ। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में, बाय बाय।